लक्ष्मण के द्वारा अतिकाय का वध। वानरों के झुंड में विचरते हुए राक्षस राज अतिकाय ने किसी भी ऐसे योद्धा को नहीं मारा जो उसके साथ युद्ध ना कर रहा हो। धनुष और तरकस धारण किए वे निशाचर उछलकर श्री राम के पास आ गया तथा बड़े गर्व से इस प्रकार बोला, मैं धनुष और बाण लेकर रथ पर बैठा हूं। किसी साधारण प्राणी से युद्ध करने का मेरा विचार नहीं है। जिसके अंदर शक्ति हो, साहस और उत्साह हो, वे शीघ्र यहां आकर मुझे युद्ध का अवसर दे। उसकी ये अहंकार पूर्ण वचन सुनकर शत्रुहंता सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को बड़ा क्रोध हुआ। उसकी बातों को सहन न कर सकने के कारण वे आगे बढ़ाए और किंचित मुस्कुराकर उन्होंने अपना धनुष उठाया। कुपित हुए लक्ष्मण उछलकर आगे आए और तरकस से बाण खींचकर अतिकाय के सामने आ अपने विशाल धनुष को खींचने लगे। लक्ष्मण के धनुष की प्रत्यंचा का भय शब्द बड़ा भयंकर था। वह सारी पृथ्वी, आकाश, समुद्र तथा संपूर्ण दिशाओं में गूंज उठा और निशाचरों को त्रास देने लगा। सुमित्रा कुमार के धनुष की वह भयानक टंकार सुनकर उस समय महातेजस्वी बलवान राक्षस राजकुमार अतिकाय को बड़ा विस्मय हुआ। लक्ष्मण को अपना सामना करने के लिए उठा देख अतिकाय रोष से भर गया और तीखा बाण हाथ में लेकर इस प्रकार बोला, सुमित्रा कुमार, तुम अभी बालक हो, पराक्रम करने में कुशल नहीं हो, अतः लौट जाओ। मैं तुम्हारे लिए काल के समान हूं। मुझसे जूझने की इच्छा क्यों करते हो? मेरे हाथ से छूटे हुए बाणों का वेग गिरिराज हिमालय भी नहीं सह सकता। पृथ्वी और आकाश भी उसे सहन नहीं कर सकती। तुम सुख से सोई शांत हुई प्रलय अग्नि को क्यों जगाना चाहते हो? धनुष को यहीं छोड़कर लौट जाओ। मुझसे भिड़कर अपने प्राणों का परित्याग ना करो। अथवा तुम बड़े अहंकारी हो, इसलिए लौटना नहीं चाहते। अच्छा, खड़े रहो। अभी अपने प्राणों से हाथ धोकर यमलोक की यात्रा करोगे। शत्रुओं का दर्प चूर्ण करने वाले मेरे इन तीखे बाणों को जो तपे हुए स्वर्ण से भूषित हैं, देखो, ये भगवान शंकर के त्रिशूल की समानता करते हैं। जैसे कुपित हुआ सिंह गजराज का खून पीता है, उसी प्रकार ये सर्प के समान भयंकर बाण तुम्हारे रक्त का पान करेंगे। ऐसा कहकर अतिकाय ने अत्यंत कुपित हो अपने धनुष पर बाण का संधान किया। युद्ध स्थल में अतिकाय के रोष और गर्व से भरे हुए इस वचन को सुनकर अत्यंत बलशाली एवं मनस्वी राजकुमार लक्ष्मण को बड़ा क्रोध हुआ। वे है महान अर्थ से युक्त वचन बोली, दुरात्मा, केवल बातें बनाने से तू बड़ा नहीं हो सकता। सिर्फ डींगे हाँकने से कोई श्रेष्ठ पुरुष नहीं होते। मैं हाथ में धनुष और बाण लेकर तेरे सामने खड़ा हूं। तो अपना सारा बल मुझे दिखा। पराक्रम के द्वारा अपनी वीरता का परिचय दे। झूठी शेखी बघारना तेरे लिए उचित नहीं है। शूर वही माना गया है जिसमें पुरुषार्थ हो। तेरे पास सब तरह के हथियार मौजूद हैं। तू धनुष लेकर रथ पर बैठा हुआ है, अतः बाणों अथवा अन्य अस्त्र शस्त्रों के द्वारा पहले अपना पराक्रम दिखा ले। उसके बाद मैं अपनी तीखे बाणों से तेरा मस्तक उसी तरह काट गिराऊंगा जैसे वायु कालक्रम से पके हुए ताड़ के फल को उसके व्रंत से नीचे गिरा देती है। आज तपे हुए स्वर्ण से विभूषित मेरे बाण अपनी नोक द्वारा किए गए छिद्र से निकले हुए तेरे शरीर की रक्त का पान करेंगे। तू मुझे बालक जानकर मेरी अवहेलना ना कर। मैं बालक हूं अथवा वृद्ध, संग्राम में तो तू मुझे अपना काल ही समझ ले। वामन रूपधारी भगवान विष्णु देखने में बालक ही थे,
किंतु अपने तीन ही पगों से उन्होंने समूची त्रिलोकी नाप ली थी। लक्ष्मण की वह परम सत्य और युक्ति युक्त बात सुनकर अतिकाय के क्रोध की सीमा न रही। उसने एक उत्तम बाण अपने हाथ में ले लिया। तदनंतर विद्याधर, भूत, देवता, दैत्य, महर्षि तथा महामना गुह्यक गण उस युद्ध को देखने के लिए आए। उस समय अतिकाय ने कुपित हो धनुष पर वह उत्तम बाण चढ़ाया और आकाश को अपना ग्रास बनाते हुए से उसे लक्ष्मण पर चला दिया। किंतु शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने एक अर्धचंद्राकार बाण के द्वारा अपनी ओर आते हुए उस विषधर सर्प के तुल्य भयंकर एवं तीखे बाणों को काट डाला। जैसे सर्प का फन कट जाए उसी प्रकार उस बाण को खंडित हुआ देख अत्यंत कुपित हुए अतिकाय ने 5 बाणों को धनुष पर रखा। फिर उस निशाचर ने लक्ष्मण पर ही वे 5 बाण चला दिए। वे बाण उनके समीप अभी आने भी ना पाए थे कि लक्ष्मण ने तीखे सहायकों से उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने अपने पहने सहायकों से उन बाणों का खंडन करने के पश्चात एक तेज बाण हाथ में लिया जो अपने तेज से प्रज्वलित सा हो रहा था। उसे लेकर लक्ष्मण ने अपनी श्रेष्ठ धनुष पर रखा, उसकी प्रत्यंचा को खींचा और बड़े वेग से वह सहायक अतिकाय पर छोड़ दिया। धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर छोड़े गए तथा झुकी हुई गांठ वाले उस बाण के द्वारा पराक्रमी लक्ष्मण ने राक्षस श्रेष्ठ अतिकाय के ललाट में गहरा आघात किया। वह बाण उस भयानक राक्षस के ललाट में धंस गया और रक्त से भीगकर पर्वत से सटे हुए किसी नागराज के समान दिखाई देने लगा। लक्ष्मण के बाण से अत्यंत पीड़ित हो वह राक्षस कांप उठा, ठीक उसी तरह जैसे भगवान रुद्र के बाणों से आहत हो त्रिपुर का भयंकर गोपुर हिल उठा था। फिर थोड़ी ही देर में संभलकर महाबली अतिकाय बड़ी चिंता में पड़ गया और कुछ सोच विचार कर बोला, शाबाश, इस प्रकार अमोघ बाण का प्रयोग करने के कारण तुम मेरे इस परहणीय शत्रु हो। मुंह फैलाकर ऐसा कहने के पश्चात अतिकाय अपनी दोनों विशाल भुजाओं को काबू में करके रथ के पिछले भाग में बैठकर उस रथ के द्वारा ही आगे बढ़ा। उस राक्षस शिरोमणि वीर ने क्रमशः 1, 3, 5 और 7 सहायकों को लेकर उन्हें धनुष पर चढ़ाया और वेग पूर्वक खींचकर चला दिया। उस राक्षस राज के धनुष से छूटे हुए उन स्वर्ण भूषित सूर्य तुल्य तेजस्वी तथा काल के समान भयंकर बाणों ने आकाश को प्रकाश से पूर्ण सा कर दिया। परंतु रघुनाथ जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने बिना किसी घबराहट के उस निशाचर द्वारा चलाए हुए उन बाण समूहों को तेज धार वाले बहुसंख्यक सहायकों द्वारा काट गिराया। उन बाणों को कटा हुआ देख इंद्रद्रोही रावण कुमार को बड़ा क्रोध हुआ और उसने एक तीखा बाण हाथ में ले लिया। उसे धनुष पर रखकर उस महातेजस्वी वीर ने सहसा छोड़ दिया और उसके द्वारा सामने आते हुए सुमित्रा कुमार की छाती में आघात किया। अतिकाय की उस बाण की चोट खाकर सुमित्रा कुमार युद्ध स्थल में अपने वक्ष स्थल से तीव्र गति से रक्त बहाने लगी, मानो कोई मतवाला हाथी मस्तक से मद की वर्षा कर रहा हो। फिर सामर्थ्यशाली लक्ष्मण ने सहसा अपनी छाती से उस बाण को निकाल दिया और एक तीखा सहायक हाथ में लेकर उसे दिव्यास्त्र से संयोजित किया। उस समय अपने उस सहायक को उन्होंने आग्नेय अस्त्र से अभिमंत्रित किया। अभिमंत्रित होते ही महात्मा लक्ष्मण के धनुष पर रखा हुआ वह बाण तत्काल प्रज्वलित हो उठा। उधर अत्यंत तेजस्वी अतिकाय ने भी एक स्वर्ण में पंख वाला विषधर सर्प के समान बाण हाथ में लिया और उसे धनुष पर रखा।
इतने में ही लक्ष्मण ने दिव्यास्त्र की शक्ति से संपन्न उस प्रज्वलित एवं भयंकर बाण को अतिकाय के ऊपर चलाया, मानो यमराज ने अपने काल दंड का प्रयोग किया हो। आग्नेय अस्त्र से अभिमंत्रित हुई उस बाण को अपनी ओर आते देख निशाचर अतिकाय ने तत्काल ही अपने भयंकर बाण को सूर्यास्त्र से अभिमंत्रित करके चलाया। उन दोनों सहायकों के अग्रभाग तेज से प्रज्वलित हो रही थी। आकाश में पहुंचकर वे दोनों कुपित हुए दो सर्पों की भांति आपस में टकरा गए और एक दूसरे को दग्ध करके पृथ्वी पर गिर पड़े। वे दोनों ही बाण उत्तम कोटि के थे और अपने दीप्त से प्रकाशित हो रही थी, तथापि एक दूसरे के तेज से भस्म होकर अपना अपना तेज खो बैठे। इसलिए भूतल पर निष्प्रभ होने के कारण उनकी शोभा नहीं हो रही थी। तदनंतर अतिकाय ने अत्यंत कुपित हो त्वष्टा देवता के मंत्रों से अभिमंत्रित करके एक सींग का बाण छोड़ा, परंतु पराक्रमी लक्ष्मण ने उस अस्त्र को इंद्रास्त्र से काट दिया। सींग के बाण को नष्ट हुआ देख रावण पुत्र कुमार अतिकाय के क्रोध की सीमा न रही। उस राक्षस ने एक सहायक को याम्यास्त्र से अभिमंत्रित किया और उसे लक्ष्मण को लक्ष्य करके चला दिया, परंतु लक्ष्मण ने वायव्य अस्त्र द्वारा उसको भी नष्ट कर दिया। तत्पश्चात जैसे मेघ जल की धारा बरसाता है, उसी प्रकार अत्यंत कुपित हुए लक्ष्मण ने रावण कुमार अतिकाय पे बाण धारा की वर्षा आरंभ कर दी। अतिकाय ने एक दिव्य कवच बांध रखा था जिसमें हीरे जड़े हुए थे। लक्ष्मण के बाण अतिकाय तक पहुंचकर उसके कवच से टकराते और नोक टूट जाने के कारण सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ती थी। उन बाणों को असफल हुआ देख शत्रु वीरों का संहार करने वाले महायशस्वी लक्ष्मण ने पुनः सहस्त्रों बाणों की वर्षा की। महाबली अतिकाय का कवच अभेद्य था, इसलिए युद्ध स्थल में बाण समूहों की वर्षा होने पर भी वे राक्षस व्यथित नहीं होता था। उसने लक्ष्मण पर विषधर सर्प के समान भयंकर बाण चलाया। उस बाण से सुमित्रा कुमार के मर्म स्थल में चोट पहुंची, अतः शत्रुओं को संताप देने वाले लक्ष्मण 2 घड़ी तक अचेत अवस्था में पड़े रहे। फिर होश में आने पर उन महाबली शत्रु दमन वीर ने बाणों की वर्षा से शत्रु के रथ की ध्वजा को नष्ट कर दिया और 4 उत्तम सहायकों से रणभूमि में उसके घोड़ों तथा सारथी को भी यमलोक पहुंचा दिया। तत्पश्चात संभ्रम रहित सर्वश्रेष्ठ सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उस राक्षस के वध के लिए जांचे परखे हुए बहुत से अमोघ बाण छोड़े, तथापि वे सम्रांगण में उस निशाचर के शरीर को वेध न सके। तदनंतर वायु देवता ने उनके पास आकर कहा, सुमित्रा नंदन, इस राक्षस को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ है। यह अभेद्य कवच से ढका हुआ है, अतः इसको ब्रह्मास्त्र से विदीर्ण कर डालो, अन्यथा ये मारा नहीं जा सकेगा। ये कवचधारी बलवान निशाचर अन्य अस्त्रों के लिए अवध्य है। लक्ष्मण इंद्र के समान पराक्रमी थे। उन्होंने वायु देवता का उपर्युक्त वचन सुनकर एक भयंकर वेग वाले बाण को सहसा ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके धनुष पर रखा। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के द्वारा तेज धार वाले उस श्रेष्ठ बाण में ब्रह्मास्त्र की संयोजना की जाने पर उस समय संपूर्ण दिशाएं, चंद्रमा और सूर्य आदि बड़े बड़े ग्रह तथा अंतरिक्ष लोक के प्राणी थर्रा उठे और भूमंडल में महान कोलाहल मच गया। सुमित्रा कुमार ने धनुष पर रखे हुए उस सुंदर पंख वाले बाण को जब ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित किया, तब यमदूत के समान भयंकर और वज्र के समान अमोघ हो गया। उन्होंने युद्ध स्थल में उस बाण को इंद्रद्रोही रावण के बेटे अतिकाय को लक्ष्य करके चला दिया। लक्ष्मण की चलाई हुई उस बाण का वेग
बहुत बड़ा हुआ था। उसके पंख गरुड़ के समान थे और उसमें हीरे जड़े हुए थे, इसलिए उनकी विचित्र शोभा होती थी। अतकाई ने सम्रांगण में उस बाण को उस समय वायु के समान भयंकर वेग से अपनी ओर आते देखा। उसे देखकर अतकाई ने सहसा उसके ऊपर बहुत से पैने बाण चलाए, तो भी वह गरुड़ के समान वेगशाली सहायक बड़े वेग से उसके पास जा पहुंचा। प्रलंकर काल के समान प्रज्वलित हुए उस बाण को अत्यंत निकट आया देखकर भी अतकाय की युद्ध विषयक चेष्टा नष्ट नहीं हुई। उसने शक्ति, रिष्टि, गदा, कुठार, शूल तथा बाणों द्वारा उसे नष्ट करने का प्रयत्न किया, परंतु अग्नि के समान प्रज्वलित हुए उस बाण ने उन अद्भुत अस्त्रों को व्यर्थ करके अतकाय के मुकुट मंडित मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। लक्ष्मण के बाण से कटा हुआ राक्षस का वह शिरस्त्राण सहित मस्तक हिमालय के शिखर की भांति सहसा पृथ्वी पर जा पड़ा। उसके वस्त्र और आभूषण सब और बिखर गए। उसे धरती पर पड़ा देख मरने से बचे हुए समस्त निशाचर व्यथित हो उठे। उनके मुख पर विषाद छा गया। उन पर जो मार पड़ी थी उससे थक जाने के कारण वे और भी दुखी हो गए थे। अतः वे बहुसंख्यक राक्षस सहसा विकृत स्वर में जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे। सेना नायक के मारे जाने पर निशाचरों का युद्ध विषयक उत्साह नष्ट हो गया। अतः वे भयभीत हो तुरंत ही लंकापुरी की ओर भाग चली। इधर उस भयंकर बलशाली दुर्जय शत्रु के मारे जाने पर बहुसंख्यक वानर हर्ष और उत्साह से भर गए। उनके मुख प्रफुल्ल कमलों के समान खिल उठे और वे अभीष्ट विजय के भागी वीरवर लक्ष्मण की भूर भूर प्रशंसा करने लगी। युद्ध स्थल में अत्यंत बलशाली और मेघ के समान विशाल अतकाय को धराशायी करके लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। वे उस समय वानर समूहों से सम्मानित हो तुरंत ही श्री रामचंद्र जी के पास गए।